जय माता दी। हर हर महादेव। आप सभी को आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लव टैरोट 369 पर। और आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके जो पर्सन हैं, चाहे फिर वो आप मैरिड हो या अनमैरिड हैं, जिनके पर्सन आपसे अलग हो रहे हैं अपनी इच्छा से, जो आपको छोड़ कर जा रहे हैं, उसका क्या रीज़न है और उसका क्या सॉल्यूशन है, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे। क्योंकि गाइस, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका डाइवोर्स हो रहा है और उनकी इच्छा नहीं है, पर उनके पार्टनर उनको डिवोर्स देना चाह रहे हैं, या किसी के पर्सन उनसे अलग हो रहे हैं, भले ही आप अनमैरिड हैं। सो इसका क्या रीज़न है? और रीज़न तो आप बखूबी जानते होंगे, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है आपके पर्सन के माइंड में, जिसकी वजह से वो ये डिसीज़न ले रहे हैं। सो आज की इस वीडियो में हम वो देखेंगे गाइस। क्योंकि रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ज़रूर कहूँगी, क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करते हैं और उसका कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड जो भी गाइडेंस है आप मुझसे पूछते हैं, तो मैं देखिए आपको यही कहूँगी। क्योंकि आपका और आपके पर्सन जो मैरिड हैं, आपके पर्सन से अगर मैरिड हैं, तो मैं अभी उनकी बात कर रही हूँ। सो अगर आपका उस रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, कोई थर्ड पर्सन उसमें इन्वॉल्व होता है और उसमें आपके पर्सन जो है आपको छोड़ने का डिसीज़न ले रहे हैं और अनदर जो पर्सन है उनको चूज़ कर रहे हैं, तो देखिए, ये रिश्ता शुरू होने से पहले भी आपको नहीं पता था कि आपके जो पर्सन है वो आपके लिए हैं और वो आपकी लाइफ में आएंगे। आपको कुछ भी नहीं पता था, उन पर्सन से जुड़ी कोई भी बात आपको नहीं पता थी, ना ही ये इमोशंस, ये फीलिंग्स थी उनके लिए। बट फिर भी भगवान ने उनको आपकी ज़िंदगी में भेजा और आप दोनों की शादी हुई। मतलब आपने इनको मांगा नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान ने आपको उनको दिया, वो आपकी लाइफ में आए और ये रिश्ता बना। तो गाइस, मैं आपको यही कहूँगी कि जो रिश्ता भगवान ने बनाया है, जो रिश्ता भगवान ने बनाया है आपके बिना मांगे, जिनको आपको दिया है ईश्वर ने, यूनिवर्स ने, महादेव ने, माता रानी ने, आप जिन्हें भी ट्रस्ट करते हैं, उन्होंने उस पर्सन को आपके लाइफ में लेकर आए हैं और एक शादी के रिश्ते पे बांधा है। अब वो पर्सन उस रिश्ते को तोड़कर अगर थर्ड पर्सन को चुन रहा है, सो ये उनके कर्मा है। वो गलत डिसीज़न ले रहे हैं अपनी लाइफ में, राइट। सो अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है, तो देखिए, उसमें आप अपने पर्सन से बात ही कर सकते हैं, बात करके चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं, और जो भी आप कर सकते हैं, जो भी कोशिशें कर सकते हैं, वो ज़रूर करिए अपने रिश्ते में। और अगर उसके बाद भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं बचा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, उसके बाद उस रिश्ते को सरेंडर कर दीजिए भगवान को, कि भगवान, आपने ये रिश्ता जोड़ा था और आज मेरे सामने ये प्रॉब्लम आ गई है, इसका समाधान अब आप ही को निकालना है प्रभु, बस। और उसके बाद हमेशा याद रखिए कि भगवान की प्लानिंग पे हमें कभी भी शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो सोच रखा है उतना बेहतर और उतना बेहतरीन तो हम भी अपने लिए नहीं सोच सकते, जितना अच्छा ईश्वर ने हमारे लिए सोच रखा है। और हमेशा अपनी लाइफ में याद रखिए, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ पर्पज़। और ये मैं सबके लिए बता रही हूँ, चाहे मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, ये मैं सबके लिए बता रही हूँ कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ पर्पज़। और उसके पीछे का रीज़न हमें तब पता चलता है जब भगवान हमें उस प्रॉब्लम से निकाल लाते हैं, तब हम एहसास करते हैं कि नहीं भगवान, अगर आपने ये चीज़ हमारे साथ नहीं करी होती, तो आज जो खुशी मुझे मिल रही है, शायद मैं आज इस मुकाम पर ना होता या होती, मैं इतना स्ट्रॉन्ग ना होता, ना इतने बैलेंस होती, ना होता। सो हमेशा ये याद रखिए कि ईश्वर हमेशा सब कुछ देख रहे हैं, हर एक पल ईश्वर देख रहे हैं। तो मुझे आपसे यही कहना था। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, उसका क्या रीज़न है, क्यों हमारे व्यूअर्स से उनके पार्टनर अलग होने की सोच रहे हैं, क्यों उनसे अलग हो रहे हैं। आप अपने पर्सन को अच्छे से विजुलाइज करिए, उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो पाए, ताकि हम उनका नाम लीजिए। जो मैसेज आपसे रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिएगा, और जो नहीं करते उन्हें छोड़ दीजिएगा, वो किसी और के लिए होंगे। ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं उनके माइंड में ऐसा क्या है, वो क्यों उनसे अलग होना चाहते हैं, हमारे व्यूवर्स से क्यों अलग होना चाहते हैं। थैंक यू। यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं वो क्यों हमारे
व्यूवर्स से अलग होना चाहते हैं। क्यों अलग होना चाहते, क्या रीज़न, उनके मन में क्या चलता रहता है, क्योंकि बहुत बड़ा डिसीज़न है। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, हमें गाइड करिए, हमारे व्यूवर्स को गाइड करिए, उनके पर्सन क्यों उनसे अलग हो रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए उनके मन में क्या है, क्या है यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए। ओके यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए उनके मन में क्या है, क्यों वो अलग हो रहे हैं हमारे व्यूवर्स से। ओके थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए लास्ट शफलिंग। ओके थैंक यू सो मच। बॉटम में है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। गाइस पहला कार्ड आया है द हर्मिट, देन 7 ऑफ वैंस, देन नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आई होप कार्ड्स आपको विजिबल हैं। देन द हेरोफेंट, द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ये बॉटम की एनर्जी है, इसको हम लेंगे, इसको हम यहाँ कर लेते हैं ऊपर। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं क्या वो रुकेंगे, अगर हमारे व्यूअर्स मुझे रोकते हैं, बात करते हैं तो क्या वो रुकेंगे। देखिए द मैजिशियन। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए क्या। ओके ओके वाओ, ठीक है गाइस हम ये सारे कार्ड्स लेंगे और बस। पेज ऑफ सॉर्ड्स, पहला कार्ड ये आया, पहला कार्ड आया था द मैजिशियन, देन आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, देन आया है द फूल, द फूल। और ये बाकी जितने भी कार्ड्स फ्लिप हुए थे गाइस ये मैंने सारे लिए हैं और इनको हम ऐसे यहाँ पर रखेंगे। सो कार्ड्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ। द फूल तक दिखाए थे मैंने, किंग ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट में है एस ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी देखिए पेज ऑफ कप्स। सो अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। सो ये है कि आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, वो ऐसे क्यों डिसीजन ले रहे हैं, ये हमने उसके लिए कार्ड्स निकाले हैं और उसके बाद आपके पर्सन रुकेंगे या नहीं आपकी लाइफ में आपके मनाने पे। सो ये कार्ड्स हमने उसके लिए निकाले हैं, ठीक है। और ये सारे ही कार्ड्स हमें यूनिवर्स ने दिए हैं। सो रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। गाइस आपके जो पर्सन है वो इस रिश्ते से जो अलग होने का रीज़न उनके दिल में चल रहा है, जो बात है उनके दिल में चल रही है, जिस वजह से वो आपसे अलग हो रहे हैं, उसका रीज़न यही है कि वो अपने आगे की जर्नी अब अच्छी देखना चाहते हैं। वो अब अपनी आगे की लाइफ बहुत समझदारी से बिताना चाहते हैं और उसमें वो सक्सेस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। इसलिए वो अपनी आगे की लाइफ बहुत ही समझदारी से बीते, बिना प्रॉब्लम्स के बीते। सो वो ये सब चीज़ें अब चाहते हैं अपनी लाइफ में, इसलिए उन्होंने ये डिसीज़न लिया है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे अकेले, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सेल्फ एफिशिएंट है, वो अकेले ही ज़िंदगी जी सकते हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत अब नहीं है। इसलिए वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं और वो बहुत समझदारी से सोच रहे हैं चीज़ों को। उन्होंने हर चीज़ का समझ लिया है, कहते नहीं नाप तौल करके, बहुत ही समझदारी से उन्होंने ये डिसीज़न लिया है। ये उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, वो ऐसा सोच रहे हैं इसलिए वो आपसे अलग हो रहे हैं। दूसरा रीज़न यही है कि आपकी फैमिली और उनकी फैमिली इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है कि आपके पर्सन को आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा ही कहती है, या आप दोनों में आपकी फैमिली या उनकी फैमिली लड़ाई लगवाती है। ये सारे रीज़न्स हैं जो आपके पर्सन को आपसे अलग होने का रीज़न दे रहे हैं, क्योंकि आप भी अपनी फैमिली का साथ ले देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई बात पड़ती है तो आप अपना प्रोटेक्शन करते हैं, अपनी फैमिली का प्रोटेक्शन करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से नहीं बोलते, जबकि इन्वॉल्वमेंट आपकी फैमिली की रहती है उनके और आपके बीच में। सो इस वजह से भी उन्होंने अलग होने का आपसे डिसीज़न लिया है और साथ ही साथ वो एक स्टेबल कमिटेड रिश्ता चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो शादी करें, आपसे अब अलग हो जाएं। देख रहा है, ये देखिए एक पर्सन इधर जा रहा है और एक पर्सन इधर जा रहा है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आप इतने समझदार हैं कि आप अपनी ज़िंदगी बहुत आराम से, बहुत समझदारी से अकेले जी सकते हैं। इसलिए वो आपको छोड़ने का, उनके माइंड में ऐसी बातें आ रही हैं कि हम सेपरेट हो जाते हैं। और वो अब ये चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई एक ऐसा कमिटमेंट
आए, ऐसा स्टेबल कमिटमेंट आए, ऐसा स्टेबल ऑफ़र आए, जिसमें उन्हें ग्रोथ दिखे, जिसमें उनकी ज़िंदगी उन्हें ऐसे दिखे कि हाँ, कोई मुझे समझता है, मेरे भी इमोशंस की वैल्यू करता है। गाइज़, आप लोगों में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते होंगे, छोटी-छोटी बात में आर्ग्यूमेंट्स हो जाना, ब्लेम करना एक-दूसरे को, और बहुत ज़्यादा गुस्सा, एग्रेशन वाली चीज़ें हो जाती हैं आप दोनों के बीच में। सो इसीलिए अब वो चाहते हैं कि वो किसी और पर्सन से शादी करे, जो समझदार हो, हर चीज़ की नॉलेज रखता हो, किस तरह फैमिली को समझना है, चलाना है, और दुनियादारी, हर चीज़ की उसको नॉलेज हो। वो चाहते हैं कि ऐसा इंसान मेरी लाइफ में आए, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। अगर मेल है तो आपकी फीमेल पार्टनर यही चाहती हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो आपके मेल पर्सन यही चाहते हैं कि अब एक समझदार इंसान उनकी ज़िंदगी में आए, एक ऐसा इंसान जो अगर अपनी बात उनको कहे तो उनको लगे कि हाँ, मेरा पर्सन इतना समझदार है। उनकी मतलब आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं कि अब उनकी लाइफ में एक ऐसा इंसान है जो इतना समझदार हो कि अगर वो उनको गाइड करे तो उनको लगे इनकी बात में कोई वज़न है। हर तरह से नॉलेजेबल, इंटेलेक्चुअल, और हर चीज़ का जिसके पास समाधान हो, सॉल्यूशन हो, एक ऐसा पर्सन वो अपनी लाइफ में चाहते हैं। आप लोगों के बीच में रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी का भी डिफरेंस है, इस वजह से आप लोगों में बहुत लड़ाई होती है। और इसी वजह से आपके और उनकी फैमिली, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बहुत ज़्यादा, और स्पेशली इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई होती है। आप लोग आपस में नहीं लड़ते, लेकिन आप लोग परिवार की वजह से लड़ते हैं, क्योंकि आप लोग में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और ये कास्ट, कम्युनिटी और रिलीजन का छोटे मोटे चीज़ें नहीं होती हैं। आप लोगों के स्टैंडर्ड में भी डिफरेंस है, जैसे कि एक बहुत रिच है तो दूसरा इतना रिच नहीं है। लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जिसे हम कहते हैं, उसमें भी डिफरेंसेस हैं। आप लोगों की एजुकेशन, नॉलेज में, सोच विचारों में भी बहुत डिफरेंस है। आप लोगों के विचार नहीं मैच करते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि ये चीज़ अच्छी है तो आपके पर्सन को लगता है नहीं, ये चीज़ अच्छी नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो बता रही हूँ, ये बता रहा हूँ, इट इज़ बेटर। सो हम ऐसा करते हैं। तो आप लोगों के विचारों में भी बहुत डिफरेंस है, आप लोगों की लैंग्वेज में डिफरेंस है, आप लोगों के कल्चर में डिफरेंस है। सो डिफरेंसेस बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ पर बहुत बड़ा बैरियर है आपके और उनके सेपरेशन के बीच में। तो ये सारी बातें आपके पर्सन के माइंड में चलती हैं, और उसके बाद इतना कुछ इनके माइंड में चलता है, लेकिन तब भी आपके पर्सन जो हैं वो कहीं ना कहीं रुकते हैं, सोचते हैं, स्टक हो जाते हैं इतना कुछ सोचने के बाद भी। क्योंकि देखिए, इंसान पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों की सोचता है, और जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता तो वो स्टक हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए मुझे, उनको समझ में नहीं आता है। लेकिन उनके माइंड में यही आता है कि उनको चाहिए प्यार, उनको अपनी लाइफ में चाहिए प्यार, ट्रू लव चाहिए, ट्रू लव चाहिए, जिस वजह से उन्होंने आपका दिल तोड़ा है। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने तो डिसीज़न ही ले लिया है। ये मैरिड और अनमैरिड में सबके लिए बात कर रही हूँ, कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। सो बहुत सारे आपके जो पर्सन है उन्होंने तो सोच ही लिया, हमारे व्यूवर्स के पर्सन है, कि मुझे ये रिश्ता, ये दिल तोड़ देना है, और बहुत ही बुरी तरीके से आपका दिल तोड़ा है उन्होंने क्योंकि डिसीज़न ले लिया और उनको किसी और के पास जाना है। ये चीज़ उन्होंने सोच लिया, वो बहुत क्लियर है अपने माइंड में इस चीज़ को लेकर, क्योंकि उनको अपनी लाइफ में चाहिए ट्रू लव, ट्रू लव उनको अपनी लाइफ में चाहिए। इसलिए ये बॉटम की एनर्जी निकल कर आई थी, और वो चाहते हैं अब किसी और के पास जाना, और आप चाहते हैं कि वो किसी और के पास अगर जाएं, ऐसा अगर उन्होंने सोच लिया तो फिर वो चले ही जाएं। आपने भी कहना की चीज़ सोच ली है कि अगर तुम्हें जाने का डिसीजन ले लिया ना तो तुम चले ही जाओ फिर, क्योंकि तुमने मेरा दिल इतनी बुरी तरीके से तोड़ दिया है, इस रिश्ते को इतनी बुरी तरीके से तोड़ दिया है, और कुछ नहीं, कुछ भी बाकी नहीं रहा इस रिश्ते में, और तुम्हें अगर नहीं लगता है कि इस रिश्ते में कोई प्यार है तो फिर अब तुम चले ही जाओ मेरी लाइफ से। सो गाइज, ये है आपके पर्सन के माइंड में क्या चलता है, क्योंकि गाइज आप लोगों के बीच में रिलीजन का भी इशू बहुत बड़ा है। चलिए, कास्ट का इतना बड़ा एक इशू हम नहीं अगर लेते हैं, तो रिलीजन का बहुत बड़ा इशू है। सो ये इशू जो है ना, यही सबसे बड़ा, उस समय तो नहीं लगता जब हम सोचते हैं कि नहीं, मैं शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन आगे चल के बहुत बड़ा इशू बन जाता है। और अगर ये रिजॉल्व नहीं हुआ और फैमिलीज में इन्वॉल्व होती रही आप दोनों के बीच में, तो ये आगे चल के
और भी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन को क्रिएट कर सकता है। अभी तो सोचिए आज इतनी बड़ी बात हो गई कि आज बात डिवोर्स तक पहुंच गई है या सेपरेशन तक पहुंच गई है, या ये कह लीजिए कि बहुत से लोगों का तो डिवोर्स हो भी गया है। ये देखिए कि भगवान की ये भी कृपा ही है, वो इसलिए कि जब रिश्ता ठीक ना चले तो एक दूसरे को दर्द देने से अच्छा है, खुद को दर्द देने से अच्छा है कि हम समझदारी से अलग हो जाएं, ना कि हम एक दूसरे के साथ रह के एक दूसरे को इतना ब्लेम करें, इतना टॉर्चर करें कि इंसान अपनी लाइफ को ही बेकार समझने लगे। सो कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन एक गलत डिसीजन ले रहे हैं लेकिन वो आपकी सुनना ही नहीं चाहते, तो गाइस उनको जाने दीजिए, फिर उनको जाने दीजिए। क्योंकि देखिए अगर डिसीजन उन्होंने गलत लिया है ना, तो ये उनका कर्मा है। और जब जब एक अच्छा पर्सन हमारे साथ होता है फिर भी हम उसको चीट करके किसी और के साथ हो जाते हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, और आपके पर्सन मेल है या फीमेल, तो हमें कभी भी ब्लेसिंग्स नहीं मिलती गाइस, हमें कभी भी ब्लेसिंग्स नहीं मिलती, क्योंकि हमने किसी का दिल तोड़ा है, हमने किसी का दिल दुखाया, किसी को रुलाया है। हाँ, अगर आपके पर्सन आपसे ऑनेस्ट नहीं थे, आपके साथ होते हुए भी किसी की बात करना या किसी के सपने देखना या हमेशा आपको कंपेयर करना किसी से, उस सिचुएशन में अगर आपको कोई और पर्सन लगा कि नहीं ही इज़ बेटर एंड शी इज़ बेटर, वो केस अलग होता है। लेकिन अगर आप अपने पर्सन की केयर करते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनसे लॉयल हैं, और उसके बाद भी अगर इंसान आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझता है और आपको छोड़ के दूसरे के पास जाने की सोच सकता है गैस, तो वो कभी भी आपके लिए लॉयल नहीं हो सकता है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है और ये मैं आपको ज़रूर कहूँगी। तो ऐसे इंसान को हमें अपनी लाइफ से जाने देना चाहिए और अपनी लाइफ में एक एक ऐसे पर्सन को आने देना चाहिए भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, जो हमें समझे, जो हमारे रिश्ते को और भी खूबसूरत बनाए, हमारी लाइफ को भी अच्छा बनाए। सो गाइस, अब हम रीडिंग करेंगे कि क्या वो रुकेंगे, क्या आपके पर्सन रुकेंगे अगर आप उन्हें मनाते हैं तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बॉटम की एनर्जी निकल कर आई है पेज ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन बहुत ही इमेच्योर है, बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर है, आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं आपके पर्सन। और सबसे पहला कार्ड इसमें निकल के है द मैजिशियन। गाइस द मैजिशियन वो कार्ड है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हो नहीं सकता। मैजिक, मैजिक समझिए कि आप उन्हें मनाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो नहीं मानेंगे, वो मानेंगे। आपके अंदर वो हर एक काबिलियत है, वो हर एक मैजिक है जो आप क्रिएट कर सकते हैं। आप अगर उन्हें मनाएंगे तो डेफिनेटली गाइस ये बिग आंसर है कि वो मानेंगे, वो रुक जाएंगे आपकी लाइफ में, वो समझेंगे। बस आपको समझाना आना चाहिए। और वहीं पे भगवान पे आपको एक स्ट्रांग बिलीव होना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिग यस है गाइस, बिग यस। फर्स्ट कार्ड ही ये आया था। मैं चाहूँ तो यहीं पे ही शफलिंग नहीं करती, बट फिर भी सारे कार्ड्स जैसे ही फ्लिप हुए तो मैंने इनको लिया है और इन्हें मैं रीड करूंगी। बट पहले कार्ड में ही आपका यस आ गया है गाइस, कि अगर आप अपने पर्सन को रोकना चाहें ना तो वो डेफिनेटली रुकेंगी आपके लिए, आपकी लाइफ में। क्योंकि देख रहे हैं उनको ये चीज़ समझ में आएगी। आप उन्हें बताइए, आप उन्हें ये बताइए कि आपका रिश्ता कितना खास है। आप उनको ये बताइए कि आपका रिश्ता कितना ख़ास है। जब आप और वो मिले थे तब आपके लिए इस रिश्ते की क्या इम्पोर्टेंस थी, आप दोनों के लिए ही इस रिश्ते की क्या इम्पोर्टेंस थी, वो आपके लिए कितना ख़ास है। उन्हें ये चीज़ बताइए, उन्हें ये चीज़ समझाइए और ये कहिए कि जो भी हो गया हम उसे भूल जाते हैं, पीछे ही छोड़ देते हैं, फिर से एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। और इस रिश्ते की शुरुआत होगी गाइस, होगी डेफिनेटली। क्योंकि क्योंकि आप जो हैं, आप बहुत लॉयल हैं अपने पर्सन के लिए और आप ये रिश्ता निभा ले जाएंगे। फिर आपके पर्सन भी, वो भी देखिए जैसे हम होते हैं वैसे एनर्जी हम रिफ्लेक्ट करते हैं, और आपके पर्सन भी आपके लिए लॉयल हो जाएंगे। बस आप अपने पर्सन को समझाइए, उनको उनको उस रिश्ते की वैल्यू कराइए। क्योंकि आपके अंदर भी देखिए एटीट्यूड, ईगो है। आप भी अगर वो गुस्सा हो जाता है ना तुरंत आप भी कि मुझे क्या करना होता नहीं है कि गो टू हेल, वो चीज़ आ जाती है आपके अंदर भी, वो चीज़ आ जाती है। सो इसी वजह से जो है ना, फिर आपके पर्सन सोचते हैं कि बेकार है रिश्ता, वो उदास हो जाते हैं। जब आप गुस्सा आ जाते हैं ना, स्ट्रांगली लियो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन स्ट्रांगली एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। कैसे? क्योंकि इमोशंस बहुत हैं आपके पर्सन के अंदर, लेकिन वो इमोशंस कहीं ना कहीं दब गए हैं, कहीं ना कहीं ख़त्म हो गए हैं वो। और इसका रीज़न आप भी हैं, क्योंकि आपको भी बहुत गुस्सा आ जाता है जिसकी वजह से आप उनको बहुत कुछ बोल देते हैं, उसके बाद उनको मनाते भी नहीं हैं।
इसलिए वो उदास हो जाते हैं, इसलिए उनको लगता है कि इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है, और इसलिए वो फिर आपसे दूर जाने की सोचने लगते हैं। और आपने भी अपनी पर्सन से कई बार कहा होगा कि मैं ही तुम्हें छोड़ के चले जाऊँगा, या चली जाती हूँ, या चला जाता हूँ। ऐसा नहीं कि तब तुम्हें समझ में आएगा वो चीज़। वहीं पर देखिए, आप अपने पर्सन की तरफ आना चाहते हैं, उनके उनके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन आप ये चीज़ उनको जताते नहीं, जो आपको उनको जताने की ज़रूरत है। कि कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा रहूँगा, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाए मैं हमेशा आऊँगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूँगा। इस बात को मानो। तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है प्यार के लिए, क्योंकि मैं हमेशा हूँ तुम्हारे पास, हमेशा। कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, रहूँगा, रहूँगी। आप अपने पर्सन को समझाइए। ये देखिए, क्योंकि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है उन्हें देने के लिए, आपका दिल भी बहुत बड़ा है। आप अपने पर्सन की बहुत केयर करते हैं हर तरह से, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। आप हमेशा फाइनेंशियली उनको इतना सपोर्ट करते हैं, आप खुद इतने सेल्फ सफिशिएंट हैं कि आप इस रिश्ते को बहुत अच्छे से बखूबी निभा सकते हैं। आपके पास हर एक चीज़ है, हर एक वो काबिलियत है। ये आप उन्हें बताइए, अपनी इंपॉर्टेंस बताइए कि यू आर द किंग। अगर आप किंग है, सोचिए, अगर आप किंग हैं और आपकी क्वीन आपको छोड़कर जा रही है किसी ऐसे इंसान के लिए जो एक नॉर्मल पर्सन है, तो आप क्या कहेंगे कि आई एम द किंग। तुम समझो, जो चीज़ तुम्हें मैं दे सकता हूँ वो तुम्हें कोई दूसरा नहीं दे सकता है, या नहीं दे सकती है। ये बताइए आप उनको, और ये कहिए कि हम मिल के इस रिश्ते को बढ़ाएंगे, इस रिश्ते पे काम करेंगे, और ये रिश्ता ज़रूर सक्सेसफुल होगा। कैसे कैसे इस रिश्ते को हम जाने दें, जिसे हमने इतने प्यार से संजोया है, जो हमारे लिए कभी इतना कीमती था। आज आज क्यों हम इस रिश्ते पे काम नहीं करना चाहते हैं, क्यों आज इस रिश्ते को हम ख़त्म कर देना चाहते हैं, जबकि ये रिश्ता सुधर सकता है। और ये देखिए, फाइनली विक्ट्री का कार्ड है, ये रिश्ता जीत सकता है। और ये सिर्फ हो रहा है आपके और उनके बचपने की वजह से। आप दोनों में ही बहुत बचपना है, आप दोनों ही एक दूसरे की नहीं सुनना चाहते हैं। देख रहे हैं, ये देखिए, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे देखिए, आप दोनों के मन में ही बहुत प्यार है, लेकिन फिर भी लड़ाई है, फिर भी लड़ाई है। चाहे कम्युनिटी, कास्ट, कल्चर, कोई भी डिफरेंस है, रिलीजन कोई भी डिफरेंस है, लेकिन प्यार आप दोनों के दिल में देखिए बहुत है। लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे से अपना प्यार जाहिर ही नहीं करते, सिर्फ लड़ते हैं। जाहिर ही नहीं करना चाहते, सिर्फ लड़ते हैं आप लोग, और एटीट्यूड, गुस्सा दिखाते हैं एक दूसरे को। लेकिन वो जो प्यार दोनों के दिल में दबा है, वो भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। आप दोनों ही एक्सप्रेसिव नहीं हैं आप अपने प्यार को लेकर एक दूसरे के लिए। इस वजह से आज ये नौबत आ गई है कि आप लोग डिवोर्स तक, सेपरेशन तक पहुंचने वाले हैं। बहुत से लोगों ने तो अप्लाई भी कर दिया है, क्योंकि आपके पार्टनर को ये लगता है कि देखिए नीचे व्हील ऑफ फॉर्च्यून देखिए, डेस्टाइन रिलेशनशिप तोड़ने जा रहे हैं आप लोग, और आप मनाना नहीं चाह रहे हैं एक दूसरे को। सो ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? सिर्फ बचपने की वजह से, दोनों में ही बचपना है। मतलब ऐसे इमेच्योर बातें करना, इमेच्योर डिसीजन दे देना, कुछ भी कभी भी छोड़ देंगे, तुम्हें मुझे कोई परवाह नहीं है इस रिश्ते की, बहुत सारे लोग हैं, इस तरह की सब बातें एक एक समझदार इंसान कभी नहीं करता है। हम्म कभी कभी भी नहीं करता। और देखिए, अगर बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन में एटीट्यूड, ईगो है, तब तो फिर वो भी भगवान के भरोसे फिर छोड़ दीजिएगा इस, क्योंकि अगर आपने बहुत मेंटली टॉर्चर सहा है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप समझदार हैं, और डिसीज़न लेने में आप पूरी तरीके से कैपेबल है, तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए। अगर आपने बहुत मेंटली टॉर्चर देखा है, लेकिन जो कार्ड्स बता रहे हैं, मैंने आपको वही चीज़ कन्वे करी है। सो डिसीजन इज़ अप टू यू, डिसीजन इज़ योर्स। चलिए, थोड़े से हम लव मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके पर्सन के दिल में क्या है, क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में क्या है, क्या है उनके दिल में, हमको प्लीज़ बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, हमारे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में क्या है। ओके, थैंक यू। ये 2 कार्ड्स लेंगे। बॉटम की एनर्जी क्या है? मेमोरीज। देखिए, मेमोरीज जो अलग हो गए हैं ना, जो हम आप हमारे व्यूवर से जिनके पर्सन अलग हो गए हैं उनसे, सो वो आज भी आपके और उनकी यादों को, ये देखिए कितना याद करते। देखिए, मैंने कहा ना, कोई याद दिलाइए चीज़ों को, उन्हें याद दिलाइए, वो वापस आ जाएंगे। तुम्हारी आदत हो गई है। देखिए, ये है ना, ये कप, किंग ऑफ कप्स, आपकी उनको आदत हो गई है, और उसी आदत को उन्हें याद दिलाना है आपको। मुझको गलत ना समझना, अगर वो अलग हो रहे हैं आपसे, तो वो ये कह रहे हैं कि मुझे तुम गलत मत समझना, क्योंकि यही चल रहा है कि फैमिली इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा है, प्लस आप भी नहीं उनको मनाते हैं, और अगर मनाते भी हैं तो
गुस्सा भी अपना दिखा देते हैं। कभी कभी तो आप उनको मनाना ही भूल जाते हैं या चीज़ों को डिस्कस करना ही भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं उस रिलेशनशिप को, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। देखिए प्लीज़ कम बैक। वो भी उनके दिल में भी ये बात है कि मुझे मनाओ, वापस आ जाओ। ब्लॉक, देखना ब्लॉक, आपने उनको ब्लॉक कर दिया या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। तुम्हारे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। देखिए है, सोचते हैं हमने प्यार लेकिन बताते नहीं। आई प्रे फॉर यू, आपके लिए प्रे करते हैं वो, सिर्फ तुम्हारा होने की ख्वाहिश है। लेकिन तब भी वो किसी के और की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उनको लगा उनको वो प्यार नहीं मिला, उनको ट्रू लव नहीं मिला आपसे, इसलिए वो दूसरे के पास जाने की सोच रहे हैं, इसलिए वो सेपरेट हो रहे हैं आपसे। दिल करता है भागकर तुम्हारे पास आ जाऊं, ये देखिए आने का उनका मन करता, लेकिन वो कहाँ जा रहे हैं, वो किसी और के पास जा रहे हैं। और आपने भी सोच लिया भैया जाना ही चाहते हो तो आप चले ही जाओ, जाने की एनर्जी है, लेकिन वो गलत इंसान के पास जा रहे हैं। प्लीज़ कॉल मी। तुमसे बात नहीं करते मजबूर हैं। देखिए बात नहीं करते मजबूर हैं कि अब क्या करें, उन्होंने डिसीजन भी तो ले लिया, उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया, उन्होंने अपना पूरा रिश्ता ख़राब कर दिया, क्या बात करेंगे। क्योंकि उनको भी ये लगता है कि अगर बात करेंगे तो आप नहीं बात करेंगे उनसे। ट्रस्ट मी प्लीज़, उनका विश्वास करिए। बहुत दिल दुखाया है तुम्हारा, देखिए दिल दुखाया है तुम्हारा, ये देखिए, देख रहे हैं। सो ये है आपके पर्सन की दिल की बातें, ये रीज़न है। क्योंकि देखिए गाइस, हम कोई भी चीज़ सुधार नहीं सकते, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। हमें अपने एफर्ट्स ज़रूर करने चाहिए और उसके बाद हमें चीज़ें भगवान पे छोड़ देनी चाहिए कि भगवान उसके बाद जो करेंगे वही हमें एक्सेप्ट करना है। क्योंकि अगर आपका रिश्ता, आपको लगता है कि ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, ग्रो हो सकता है, तो डेफिनेटली हमें अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि हमें अपने ईगो को उस वक्त सोचना चाहिए। क्योंकि उस वक्त अगर हमने ईगो का सोच लिया तो वो रिश्ता जो आज हम सोच रहे हैं हमारी ज़िंदगी से ना जाए, वो हमेशा के लिए चला जाएगा। और अगर हमने थोड़ी देर के लिए अपने ईगो को मार दिया, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, जो यूज़लेस होता है, सो आपका ये ब्यूटीफुल रिश्ता, खूबसूरत सा रिश्ता, ये बच जाएगा, चाहे आप मैरिड हैं या आप अनमैरिड हैं। सो मैं यही कहूँगी कि अपनी कोशिश करिए, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए। क्योंकि सब कुछ भगवान के ही हाथ में होता है, हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश करना होता है। और भगवान जो करते हैं उनकी प्लानिंग हमेशा परफेक्ट होती है, जो हमें हमेशा हैप्पीनेस देती है। बस मैं यही आपसे कहूँगी। मुझे ज़रूर बताइएगा ये छोटी सी रीडिंग कैसी लगी आपको, आपसे कितनी रेजोनेट करी, मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन ऑन है, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं मेरे साथ शेयर करिएगा। अगर मुझसे हो पड़ेगा, मुझसे बन पड़ेगा, तो मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगी। और अभी एक किसी व्यूअर ने हमारे कहा था कि मैम ट्विन फ्लेम क्या होता है, हमें एक्सप्लेन कर दीजिए। सो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना रही हूँ, अभी काफ़ी टाइम हो गया है और हमारे व्यूअर्स ने कहा था हमसे। सो बस मुझे यही कहना था। रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा और लाइक करिएगा इस वीडियो को अगर पसंद आई हो। बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए ऐसे ही, और हमेशा पॉजिटिव रहिए। गाइस अगर नेगेटिव सिचुएशन में भी आप पॉजिटिव रहेंगे ना, तो वो नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की शक्ति होती है आपकी थॉट में, आपके सबकॉन्शियस में। सो हमेशा हंसते रहिए और भगवान पर विश्वास रखिए, सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होगा। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।